तो दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि गैस परमार्ट में आप एक तरह से वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब देखिए वेंडर रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि वेंडर रजिस्ट्रेशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आप मोबाइल से ही वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको अकाउंट में जाना है। ठीक है, अकाउंट में यहाँ पे दो गो आता है, एक लॉगिन ऊपर सबसे पहले लॉगिन का आता है। तो यहाँ पे जो पहले से लॉगिन है यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा तो ऑटोमेटिक आप लॉगिन हो जाइएगा। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसमें हम दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक आई एम ए कस्टमर और आई एम ए वेंडर। कस्टमर क्या होता है? कस्टमर वैसे को कहते हैं जो मेरे एप्लीकेशन से सामान खरीदता है, उसको कस्टमर बोलते हैं। और आई एम वेंडर क्या होता है? आई एम वेंडर वेंडर उसे कहते हैं जो मेरे एप्लीकेशन पे आके सेलिंग करते हैं, यानी सेलर होता है। कस्टमर जो खरीदता है, वेंडर यानी जो बेचता है यानी सेलर। तो हम आज के इस वीडियो में आप लोग बताएंगे कि आप सेलर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ईमेल एड्रेस मांगता है। तो जो भी आपके पास ईमेल एड्रेस हो दोस्तों, तो आप उसको अच्छा से लिखिएगा, क्योंकि वही ईमेल एड्रेस पे आपका सारा कुछ आएगा। ऑर्डर के नोटिफिकेशन भी उसी पे आएगा। अगर आप पेमेंट के लिए अप्लाई किए होंगे तो पेमेंट का भी नोटिफिकेशन आप ईमेल पे ही आता है। तो सबसे पहले आपको ईमेल बहुत अच्छी तरह से बना लेना है। ईमेल एड्रेस दे देते हैं, टेक्निकल के नाम से है, टेक्निकल माफिया। ठीक है, 64@gmail.com। ये मेरे पास क्या है, एक तरह से डेमो के लिए हम बनाए थे। टेक्निकल माफिया @gmail.com ये मेरा क्या है, ईमेल है। अब पासवर्ड आपको किस तरह से देना है? पासवर्ड आपको एक इसमें इसमें क्या रहता है कि इसमें फंक्शन क्या रखे हैं, आपको कोई हैक ना करे, आपका कोई अकाउंट हैक नहीं कर पाए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा लेटर में लिखना है अक्षर में, और बाकी सब स्मॉल में लिख सकते हैं, या फिर एक अक्षर आप स्मॉल में और बड़ा में, मतलब मिक्स करना है आपको। बड़ा लेटर भी लिखना है, छोटा लेटर भी लिखना है, अंक भी लिखना है और सिंबल भी लिखना है। कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम टेक्निकल लिखते हैं, तो टेक्निकल कुछ इस तरह से हम पासवर्ड बना रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी एक सिंबल डाल देते हैं इस तरह से। जब सिंबल डाल दीजिएगा तो ये पासवर्ड आपका ना बहुत यूनिक हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ईमेल डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो स्टार लिखा हुआ रहेगा ना दोस्तों, यहाँ पे ये फॉर्म भरना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके बाद फर्स्ट नेम आपको देना है, जो भी फर्स्ट नेम आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम तो टेक लिख देते हैं दोस्तों, लास्ट नेम में भी लिखते हैं, तो लास्ट नेम में हम टेक ही लिख देते हैं। जो भी आपका रहेगा, जैसे मैं आपका नाम रहा प्रभात कुमार, तो यहाँ ऊपर लिखना है प्रभात और नीचे लिखना है कुमार। ठीक है ना, फर्स्ट नेम। शॉप का नेम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि शॉप के नाम से ही आपका दुकान जो है वायरल होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आप लिंक भेजिएगा किसी को, तो अपना शॉप का यूआरएल भेजिएगा, तो आप सबसे पहले आपको शॉप पे ही आएगा। तो शॉप का नाम बहुत अच्छा से छड़ेगा। अब शॉप का नाम क्या होता है वो देखिए, जिस तरह से आप लोकल मार्केट में आप बनाते हैं, जिस तरह से आप कुछ भी लिखते हैं, रवि किराना हो गया, आशीष किराना हो गया। ठीक है, और भी कोई भी जो दुकान का नाम हो जाता है, प्रमोद किराना हो गया, या फिर कोई लिखता है बर्तन दुकान के नाम से हो जाता है, कोई कोई लिख देता है, तो बहुत अच्छा सा यूनिक सा भी हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे किराना दुकान लिख दिए, तो किराना दुकान भी एक यूनिक हो गया, आप किराना दुकान के नाम से बना सकते हैं। बहुत सारा जो भी आपका नाम है ना, वो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्निकल, टेक्निकल, टेक्निकल के नाम से बना दिया। अब देखिए दोस्तों ये क्या हुआ ना, ये टेक्निकल जो ये हुआ, अब कोई भी टेक्निकल के नाम से दुकान नहीं बना सकता है। ठीक है ना। हम एक बार जो यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे लिखा रहा है कि अवेलेबल, अगर यहाँ पे पहले से बन चुका है तो दूसरा बार कोई भी बना नहीं सकता है। हम ये इस तरह से कोडिंग किया। अब देखिए यहाँ पे बना है https://gassupermart.com.store/technical। ये अगर ये भी कोई भी लिखेगा यहाँ पे, आपके पास कोई किसी के पास भेजना है, तो ये जैसे ही भेजेगा तो आपका पूरा दुकान खुल जाएगा दोस्तों। ये बहुत अच्छा है, हम इसके लिए बहुत मेहनत किए हैं। और ये हम आगे बताते हैं कि ये आपको कब काम में आएगा। और टेक्निकल जो आप लिखे हैं, आप सोच समझ के अपना दुकान का नाम लिखिएगा। जरूरी नहीं है, और भी अच्छा नाम लिख सकते हैं। जिसमें कोई कोई यहाँ पे बहुत अच्छा नाम हम सुने सुने हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको आजाद हार्डवेयर, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो आजाद के साथ हार्डवेयर है, तो ये समझ जाता है कि इसमें हार्डवेयर का दुकान मिल रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह के आप लिख सकते हैं, जिससे में आजाद फैशन शॉप लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपका जो अच्छा रहेगा ना, आप यहाँ पे
ज़रूरी नहीं है, कोई अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। आप कंपनी का नाम लिखना है तो कंपनी का नाम जो भी रहेगा आपको लिखना, तो आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे टेक्निकल ही लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है ना? अगर आपका टेक्निकल कोई भी कंपनी नाम हुआ, जैसे आज़ाद हार्डवेयर हो गया, तो आज़ाद हार्डवेयर लिख सकते हैं। कंपनी एक आईडी, आप यहाँ पे आईडी नंबर लिख रहा है तो आपके पास नहीं है, तो अगर आप पैन कार्ड का नंबर है तो ये भी डाल सकते हैं। अगर पैन कार्ड का नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है, आप यहाँ से डाल सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर डाल दिए। अब यहाँ वैट यानी टैक्स आईडी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप डाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जीएसटी नंबर तो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बिज़नेस है तो जीएसटी नंबर रखिए, अगर नहीं है तो पैन कार्ड से भी नंबर चल जाएगा, तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। नेम ऑफ द बैंक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मेरा जीएसटी नंबर है वही लिख देते हैं। लेकिन हम जीएसटी नंबर और हम वेंडर जो रजिस्टर किए हैं वहाँ पे दे देखें, तो सिंपल से हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर दे देते हैं। नंबर दे दिया। अब यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक, आप अपना बैंक के नाम लिखिए। बैंक क्या होता है, बैंक का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो आप सेल कीजिएगा, ठीक है ना, और सेल करने के बाद जो ए पैसा आएगा वो तुरंत तो मिलेगा नहीं आपको, ऐसे क्या मिलेगा, ऐसे बैंक मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम रख रहे हैं, तो वहां से कैश लेंगे, फिर उसके बाद आपको पेमेंट दिया जाएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका बैंक है रहेगा, जैसे मेरा मान लीजिए सेंट्रल बैंक है, तो मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम लिख दिए। मेरा सेंट्रल बैंक है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरा बैंक का नाम है, ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिख दिए। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, तो आपके पास जो भी अकाउंट का नंबर है यहाँ पे डाल दीजिएगा। क्या है यहाँ पे सारा कुछ फॉर्म हम भर दिए हैं। देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐसा भर दिए। पासवर्ड आपको कुछ इस तरह से देना है। फिर यहाँ फर्स्ट नेम यहाँ पे देना है और लास्ट नेम देना है आपको, जो भी लास्ट नेम रहेगा। जैसे आपको नाम लिखना है मंटू कुमार, तो यहाँ पे पहला नेम हो जाएगा मंटू और लास्ट नेम का नाम हो जाएगा कुमार। तो शॉप का नेम बहुत अच्छा से लिखना है क्योंकि यहाँ पे यूआरएल में काम आएगा। अब यूआरएल में कैसे काम आता है हम आप लोग दिखाएंगे। यहाँ पे कंपनी का नाम या फिर आईडी नंबर मतलब तो आपके पास नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड का नंबर दे सकते हैं। अगर आपका जीएसटी नहीं है तो पैन कार्ड का नंबर दीजिए, चलेगा। आई एम एंटर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ पे लिख रहा है प्लीज चेक दिस बॉक्स। यहाँ पे देखिए चेक नहीं होगा ना, तो यहाँ पे आपको बताएगा आई हैव रीड, ठीक है ना। आई हैव रीड पे यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट और रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से लिखा जाएगा गैस फॉर्माट, और यहाँ पे लिखा आएगा वेलकम टू द मार्केट प्लेस। और यहाँ पे आपको सिंपल सा लेट्स गो पे आपको चले जाना है। अब यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रीट का नाम है, तो आपको मोहल्ला के नाम लिखना है, मतलब यहाँ पे फुल एड्रेस आपको भर देना है यहाँ पे पूरी तरह से। तो जो भी आपका एड्रेस रहेगा यहाँ पे भर दीजिए। यहाँ पे मेरा एड्रेस यहाँ पे हम भर देते हैं, रोड है। ये एड्रेस इसलिए है ना दोस्तों, क्योंकि जब भी हम मेरा डिलीवरी बॉय आपके दुकान पे जाएगा तो यही एड्रेस पे आपके पास जाएगा और आप मोबाइल से आपको कांटेक्ट कर लेगा। 53 खिजर सराय रोड, तो कुछ इस तरह से हो गया। दूसरा कोई है कुछ एड्रेस तो दे सकते हैं, नहीं तो ये छोड़िए। सिटी का नेम दे रहे हैं तो आप सिटी का नेम दे दीजिए गया। अब जो भी आपका पोस्ट कोड हो गया, ठीक है ना, तो ये पोस्ट कोड का नाम दे दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा है, डाल देते हैं यहाँ के 82 33 11, ठीक है ना। कंपनी का लोकेशन कहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी का लोकेशन आपको करना है, तो ये इंडिया में ही है। सारा कुछ आपको देना है। तो यहाँ पे इंडिया हो गया ये। अब यहाँ पे स्टेट का नाम है तो स्टेट का नाम आ गया बिहार। अब यहाँ पे मैप का नाम में लिखना है तो बिंदास क्लासेस देते हैं, आना चाहिए। देखिए मेरा बिंदास क्लासेस आ गया है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, लोकेशन देना है कि जहाँ पर से आप जा सकते हैं। तो ये टोसा बाजार का लोकेशन दे दिए। तो जो भी आपका लोकेशन रहेगा आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम टोसा बाजार का लोकेशन दे दिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे होल्डर का नाम देना है। बैंक अकाउंट किसके नाम पे है, तो बैंक अकाउंट मेरे नाम पे है, तो दीपू कुमार लिख देते हैं, ठीक है ना। जिस बैंक में मेरा पेमेंट आएगा, तो दीपक कुमार। ये अकाउंट किस टाइप का, पर्सनल या बिजनेस, मतलब आपके पास सेविंग अकाउंट ही है, करेंट अकाउंट है, तो अधिकतर के पास करेंट अकाउंट रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। करेंट अकाउंट का बहुत फायदा होता है, और क्या क्या फायदा होता है हम आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल सबके लिए सेविंग अकाउंट के लिए हम बता रहे हैं, तो सेविंग अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए रूटिंग नंबर आपके पास नहीं होगा दोस्तों, बैंक का नाम होगा,
तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बैंक आईबीए नंबर होता है एक, है ना, आईएफएससी कोड होता है, तो यहाँ पे आईएफएससी कोड तो दिया हुआ नहीं है। तो नेम ऑफ द बैंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो नेम ऑफ द बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल। और यहाँ पे एड्रेस मांगा जा रहा है दोस्तों, तो एड्रेस आपका कहाँ हो गया, आपका एड्रेस हो गया जहाँ के आपका बैंक एड्रेस रहेगा वहाँ पे आप बैंक का एड्रेस डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आईबीएन नंबर है, तो आईबीएन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम शायद आईएफएससी कोड डाल देते हैं। यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल दिया, यहाँ पे सिप कोड तो नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे ओके कर दिया, यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, ठीक है ना। सारा कुछ अब यहाँ पे एड्रेस के लिए मांगा जा रहा है दोस्तों, तो एड्रेस के लिए आप क्या कर दीजिएगा ना, यहाँ पे आप एड्रेस के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं। फिर कंपनी वेरिफिकेशन के लिए आप जीएसटी नंबर यहाँ पे लगेगा। तो अगर जीएसटी नंबर नहीं रहेगा तो कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आप सिंपल सा पैन कार्ड। यहाँ पे आधार कार्ड आपको अप्लाई यहाँ पे दे देना है, फिर पैन कार्ड आपको यहाँ पे दे देना है। आधार कार्ड आपको आगे पीछे दोनों का देना है दोस्तों। तो आपको अगर नहीं बनाने आता है तो हम आपको बनाने के लिए बता देंगे कि किस तरह से बनता है। अभी फिलहाल आप क्या कीजिए, आप जीरोक्स करा दीजिएगा। जीरोक्स करने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे एड्रेस के लिए अपलोड, यहाँ पे अपलोड मीडिया पे जाइएगा, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे की जाइएगा, यहाँ पे मीडिया पे जाइएगा। अब यहाँ पे मेरा पहले से ही होगा, देख लेते कहीं पे। देखिए ये मेरा आधार कार्ड हो गया है, दोनों बना हुआ है, कुछ इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पर से ऐड फाइल कर दिया, हम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे सबमिट कर दिए। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट क्रिएशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पेंडिंग में दोस्तों, अभी हम यहाँ पे से पेंडिंग जो हम अच्छा से देखेंगे कि कोई अपलोड अच्छा से किया कि नहीं। कंपनी का नाम देना है, तो यहाँ पे जीएसटी जो भी आपका नंबर रहेगा जीएसटी तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जीएसटी देख लेते हैं कि है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा जीएसटी नंबर है यहाँ पे, तो जीएसटी नंबर हम यहाँ पे डाल दिए हैं और उसके बाद सबमिट कर दिए। अब उसके बाद आधार कार्ड फिर से मांगा जा रहा है, तो आधार कार्ड आपको वो डाल दीजिएगा, जो भी आपके पास आधार कार्ड रहेगा। यहाँ पे चूज फाइल पे जाइएगा और यहाँ पे मेरा आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड दे दिए। अब यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे पैन कार्ड के लिए मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे पैन कार्ड है, यहाँ पे आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन, यहाँ पे अपलोड फाइल और यहाँ पे अपलोड फाइल। अब जहाँ पे भी आप सिलेक्ट फाइल करने के बाद आपके पास जो पैन कार्ड रहेगा आप यहाँ पर से दे सकते हैं। तो शायद तो मेरे पास नहीं है, तो पैन कार्ड आपको देना जरूरी है। तो जिस तरह से हम आधार कार्ड आप किए ना सबमिट, उसी तरह से आपको पैन कार्ड आपको सबमिट कर देना है, ठीक है ना। सारा कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू बटन आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिखा देगा योर स्टोरेज रेडी, यहाँ पे स्टोर रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अभी देखिए लिखा रहा है योर अकाउंट इज नॉट इनेबल फॉर सेलिंग, प्लीज कॉन्टेक्ट द एडमिन। अब यहाँ पे अपने आप सारा कुछ चेक करेंगे कि किस तरह से आपका जो कुछ हम चेक करेंगे। अगर अच्छा लगा मुझे, आप जेन्युइन लगे, तो आप यहाँ से हम सेलिंग का ऑप्शन हम इनेबल कर देंगे। आप आराम से आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे जो थ्री बटन है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे प्रोडक्ट बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए अभी नहीं, आप अभी अपलोड नहीं कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि हम अभी सेलिंग अकाउंट नहीं बनाया है। तो अभी देखिए क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पर से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर से ऑर्डर देख सकते हैं कि आपके कितना ऑर्डर आया है, कितना क्या आया है, सारा कुछ, कितना पेंडिंग ऑर्डर में, क्या प्रोसेसिंग, कितना ऑर्डर प्रोसेसिंग में, कितना ड्राइवर को असाइन हो चुका है, कितना आप आउट फॉर डिलीवरी के लिए गया है, कितना आपका कंप्लीट हो गया, कितना कैंसिल हुआ, कितना रिफंड आया, कितना फेल हो गया, सारा कुछ इसमें बताएगा। फिर उसके बाद नीचे कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे अपने कस्टमर के लिए। अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम आपको यहाँ पे सेलिंग के लिए आप ऑथराइज नहीं किए हैं। आपको जैसे ही ऑथराइज करेंगे तो आप कूपन ही बना सकते हैं। कूपन क्या होता है, अब आगे वाले फील्ड में आपको बताएंगे, आगे वाला जो आएगा। यहाँ पे रिपोर्ट भी डेली का रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितना सेलिंग हुआ, कितना रुपया आप कमाए हैं, कितना आप किए हैं, कितना सारा कुछ आपको एक ही चीज में मिलेगा। फिर यहाँ पे डिलीवरी टाइम भी सेट कर सकते हैं आप अपने कस्टमर के लिए। कस्टमर आए और अपना डिलीवरी का टाइम भी आप वो सेट कर सकता है। हम सारा कुछ बताएंगे यहाँ पे। और जो भी रिव्यू आपको, रिव्यू जो भी आपका दुकान जो पसंद करेगा यहाँ पे आपको, तो यहाँ यहाँ पे आपको शो करेगा कितने आदमी आपको पसंद किया। विड्रॉ का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे आपका जो भी आएगा पेमेंट। अब देखिए मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, 50 रुपये। जैसे ही आप 50 रुपया होगा, आप यहाँ से रिक्वेस्ट विड्रॉ पे आप क्लिक कर सकते हैं। आपके कुछ टाइम में ही आपके पास अकाउंट में पूरा पैसा चला जाएगा, जो भी रहेगा आपके पास, ठीक है ना। जो भी आप पैसा कमाइएगा, जो भी आपका पेमेंट आएगा, रिक्वेस्ट विड्रॉ पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके अकाउंट में चला जाएगा। इस अकाउंट में जाएगा मेरा
यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉलोवर्स कितना है वो देख पाएंगे आप कि कितना आपके पास फॉलो किया है। तो मेरे पास कोई फ्लावर नहीं है। फिर उसके बाद सेटिंग में जाइएगा आप, यहाँ पे आप बैनर बन लगा सकते हैं, जिस तरह से आप लोकल दुकान ऑफलाइन दुकान के लिए जो बैनर डालते हैं, यहाँ पे आप बैनर लगा सकते हैं, अपना प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे दे सकते हैं, सारा कुछ एडिट कर सकते हैं, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर। अगर आपके पास दुकान बहुत सारा है, मल्टीपल लोकेशन में है, तो मल्टीपल लोकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लोकेशन का डिफॉल्ट एड्रेस क्या है, तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड विन कोड सारा कुछ हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारा कुछ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए वहाँ पे आइएगा दोस्तों, अब थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे मेन फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे स्टोर शेड्यूल का ऑप्शन आया हुआ है। स्टोर शेड्यूल क्या होता है दोस्तों, वो हम बता देते हैं। स्टोर शेड्यूल का मतलब होता है कि आपका कितना बजे दुकान खुलता है, मंडे को कितना बजे खुलता है। यहाँ पे आप ऐड टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो मेरा दुकान जो जो भी खुलेगा आपका, जैसे 7 बजे मेरा खुलेगा, 7 बजे खुलेगा और रात को 7 बजे तक खुलेगा। ठीक है ना, एएम मतलब सुबह और रात का मतलब पीएम। तो उसी हिसाब से आप जितना भी है ना, आप संडे को बंद रहेगा तो संडे को क्लोज कर दीजिएगा, यहाँ पे आप बंद कर दीजिएगा तो क्लोज हो गया। ऑन कीजिएगा तो आप टाइमिंग सेट कर दीजिएगा, तो उसी तरह से आपको टाइम सेट कर देना है। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको वेकेशन का भी हो गया। स्टोर ओपन नोटिस, अगर आप नोटिस कुछ लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस कुछ भी आप बताइएगा। कोई अगर नोटिस जो लिखता है, जैसे आज हम नहीं रहेंगे, आज मेरा दुकान बंद रहेगा, तो आप इस तरह के आप नोटिस भी लिख सकते हैं। या फिर आप सेल लगा सकते हैं, जैसे मेरे दुकान पे 20% का सेलिंग है, आपको एक बॉल लेने पे 2 बॉल फ्री हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप नोटिस देना चाहते हैं तो आप नोटिस दे सकते हैं। ये मैसेज डायरेक्ट आपके कस्टमर के पास चले जाएगा। अब देखिए, गो टू वेकेशन का सिस्टम इसमें डाले हैं। जब भी आप कहीं पे जाइएगा और यहाँ पे आपका दुकान बंद रहेगा, तो आप इसको जैसे ही आप लिख दीजिएगा, तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका दुकान बंद हो जाएगा, मतलब कोई भी आप ऑर्डर रिसीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये भी फंक्शन डाले हैं कि दुकान बंद करने का ऑप्शन जैसे ही टिप दीजिएगा तो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मिनिमम अमाउंट टू प्लेस एन ऑर्डर। यहाँ पे आप भी आदमी आपके दुकान से 200 को प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा। अब देखिए 200 प्रोडक्ट ऑर्डर जरूर लिखना है आपको, क्योंकि जो भी ऑर्डर करे तो 200 रुपया का ऑर्डर करे, तभी उसके पास घर में डिलीवर हो पाएगा। ठीक है ना, अगर कम में लिखिएगा तो फिर आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाएगा। ठीक है ना, तो कम से कम आप रखिएगा कि 200 का ऑर्डर ले, तभी हो जाएगा। अगर कुछ नहीं तो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे 0 रुपये भी रख सकते हैं, कम से कम 0। कोई भी आके एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट भी, कोई भी कितना भी आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट भी डाल सकते हैं कि कम से कम आप कितना खरीद सकते हैं। कोई भी आए तो 10 रुपया 20 रुपया कोई भी खरीद सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लिखे। यहाँ पे अपडेट सेटिंग पे आप क्लिक कीजिएगा, सारा कुछ आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो इतना रहा। आपको यहाँ पे आपको होम बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से शो होने लगेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से रहा दोस्तों कि आप अपने मोबाइल से सेलर अकाउंट बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और कुछ भी आपको डाउट होगा, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आप यहाँ पे घूम रहा है, आप वहां से क्लिक करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आज तक ये इतना ही। जय हिंद, जय भारत।